गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम विद्युत क्षेत्र में आवेश पर किए गए कार्य की गणना करेंगे विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के रूप में। तो आइए पहले जान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल क्या होता है। तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि रेखा समाकल है वो कैसे परिभाषित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पथ पर विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल उस पथ पर विस्थापन की दिशा में अल्पांश डीएल सदिश व अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल के समाकल के बराबर होता है। समाकल के बराबर होता है। यानी विद्युत क्षेत्र का जो रेखा समाकल है वो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पथ पर विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल उस पथ पर विस्थापन की दिशा में अल्पांश डीएल सदिश व अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, ई सदिश कहते हैं, के अदिश गुणनफल के समाकल के बराबर होता है। यानी जैसे हम कोई पथ लें, यहां पर विद्युत क्षेत्र जैसे विद्यमान है, कोई पथ लिया मैंने ए से बी तक, इस पथ पर मैंने एक अल्पांश लिया। जैसे आवेश को हम ए से बी की ओर विस्थापित करते हैं तो विस्थापन की जो दिशा है वो क्या होगी, इस अल्पांश की दिशा क्या हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी। विस्थापन की दिशा में अल्पांश की दिशा हो जाएगी। तो ये जो अल्पांश अवयव है वो क्या हुआ, डीएल सदिश, जो कि दिशा युक्त है। यहां पर मान लेते हैं कि इस अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार परिभाषित होता है। तो जो रेखा समाकल है वो कैसे परिभाषित होगा, इस अल्पांश तथा विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल यानी
विद्युत क्षेत्र तथा अल्पांश का क्या हो गया, ये अदिश गुणनफल हो गया, इसके समाकलन के बराबर होता है। यानी समाकलन करते हैं पथ पर ए से बी तक, तो ये क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल आ जाएगा कहां से कहां तक, पथ पर बिंदु ए से बी तक। इसको क्या कह देंगे, विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन, विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल। क्योंकि हम जानते हैं कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे हमने यहां पहले लिखा कि अल्पांश डीएल सदिश व अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल यानी डीएल सदिश डॉट ई सदिश, तो ई सदिश डॉट डीएल सदिश लिखें या डीएल सदिश डॉट ई सदिश लिखें, एक ही बात है, क्योंकि बिंदु गुणनफल है या डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये क्या आ गया, अल्पांश तथा विद्युत क्षेत्र का क्या आ गया है, अदिश गुणनफल आ गया या बिंदु गुणनफल आ गया, इसके समाकलन के बराबर होता है क्या, विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल। उस पथ पर विद्युत क्षेत्र तथा अल्पांश सदिश के अदिश गुणनफल के समाकलन के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल है वो परिभाषित करते हैं। अब हम किसी आवेश Q को A से B तक विस्थापित करें तो विद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य होता है, इसकी गणना हम करेंगे।